भाई साहब आप सब मार क्यों रहे हो? आखिर हम तो अच्छे इंसान हैं, पड़ोसी हैं, आपके रोज मिलते थे। लेकिन वो लोग एक भी नहीं माने और मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था मार क्यों रहे हैं। बताया नहीं था उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं बताया। फिर लास्ट में उन्होंने जब निकलते समय बोला, साले निकल के चले जा, किसी से जिक्र करेगा कल जान से मार दूंगा। तो किसी ने आवाज़ दिया, उसमें बोला कि साला केस वापस ले लिया होता तो आज ये मार क्यों खाता। सर वो बात मेरे कान में गूंजी। जब मेरे दिमाग में चढ़ा तो फिर घर पे आया तो सर क्या, अब मम्मी को खाना ले जाना था और इधर ये कांड हो गया सर। फिर घर पे पहुंचा तो ये भी देखी तो रोने लगी और हम भी, मतलब हम तो बुरी हाल थी। और हमारे वहाँ बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन सर उस समय हमारे गुज्जर के डर की वजह से किसी ने मदद नहीं की। गुज्जर उधर के थोड़े से दबंग टाइप के थे सर दबंग टाइप के हैं और बहुत हैं, क्योंकि उनसे जो उलझ जाए तो बचना मुश्किल है। हाँ, वैसे तो खतरनाक नहीं है, प्यार से बोलते हैं, लेकिन जो उलझ जाए जो तो छोड़ेंगे नहीं। सर बड़ी लंबी कहानी जुटी। वो केस के लेके मैं छानबीन किया तो पता चली कि केस हमारे नाम से ही की गई है। तो आपका सिग्नेचर करवाया तो जी वही? जी जी, वो पुलिस वाले को नहीं दिया तो केस कर डोमा कोर्ट तक कागज आगे बढ़ा दिया। सर बहुत मुसीबत झेलनी पड़ी। 3 महीना इतनी मुसीबत झेलनी पड़ी कि हमारी बेटी का पेपर था, उस समय 2.5-3 साल की थी, तो वो पहली दूसरी का पेपर था और बच्चा तो केजी में जाता था वहीं उसी स्कूल में। तो हमारे बच्चे को उठाने का प्लान बना लिया गुज्जरों ने। किडनैप? जी हाँ, लेकिन मैडम इतनी अच्छी थी स्कूल की, और वहाँ का रूल है कि बिना गार्जियन के कोई स्कूल से बच्चे से मिल नहीं सकता, ये रूल अच्छा है। सर उन्होंने मिलने नहीं दिया। फिर हमारे घर पे हमारे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात है, आपके बच्चे को ये लोग ऐसे। तो सर उस समय पेपर चल रहा था, कम से कम मैडम जी ने हमारा बहुत मदद किया, हमारे बच्चों को घर तक ले आई और छोड़ी, सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे। मैं कहा जी हाँ मैडम, हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो बोली आपका पेपर ख़त्म हो जाए तो आप यहाँ से छोड़ दो दिल्ली। जी हाँ, नहीं तो आपके बच्चे को भी आपको भी खतरा है, जिस माहौल से ये लोग ढूंढ रहे हैं। सर उन्होंने, मैडम जी ने सुबह घर पे आती थी, बच्चों को लेके जाती थी, पास में था स्कूल और उसी रास्ते से रोज आना जाना था, मेन रोड पे ही था। तो सर उन्होंने पेपर दिवा दिया। पेपर देने के बाद जब रिजल्ट आया, बोली मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगी, अब आप छुप के रहना, बाहर मत निकल। सर ऐसी स्थितियां बनी थी कि अब आपसे क्या बताऊं। वो स्थिति, वो पल देख के ये समझ लो कि दिल एकदम रो देता है। लेकिन कुछ समय बीता सर, हमारे भाई की लड़की की शादी पड़ गई थी, तो वहाँ से मम्मी भी ऑपरेशन हुआ था, उनको भी लेके आना था। सर हम वहाँ से साथ में लेके आए मम्मी को, और गाड़ी में भी हमारे साथ बहुत घटना हुई, क्योंकि जिस चालू डिब्बे में बैठना था सर, संजोग ऐसा हुआ कि हमारे 2 भांजे बैठाने आए थे। मम्मी उस डिब्बे में बैठ गई और बच्चों को लेके दूसरे डिब्बे में घुस गया छोटा भांजा, और बड़ा भांजा मम्मी को लेके घुस गया, और हम मियाँ बीबी ट्रेन पे नीचे प्लेटफार्म पे रह गए, और सामान जिस डिब्बे में पाए उसी में डाल दिया। हाँ डाल दिए, और रिजर्वेशन डिब्बा था उसी में फेंक दिए फटाफट, और हम मियाँ बीबी नीचे रह गए। सर इतने में ट्रेन छूट गई, लेकिन बजरंग बली की कृपा थी, और सर मैं बजरंग बली को बहुत मानता था और आज भी मानता हूँ, कि जब ट्रेन छूट गई सर, हम तो किसी तरह दौड़ के ट्रेन का गेट पकड़ लिए, पर हमारी ये पीछे रह गई। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा, मैं कहा बजरंग बली आज लगता है साथ छूट जाएगा। इतना मन में ख्याल आया नहीं कि इनका हाथ मेरे हाथ में आया, और ऊपर से ट्रेन पे 2 भाई आप जैसे बहुत सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने टप से हाथ ही इनका, एक मैं पकड़ा था, एक दूसरा सज्जन पकड़ा, टप से उठा के गेट के अंदर कर लिए, हम दोनों को बचा लिए। इतने में ही ट्रेन स्टेशन छोड़ दी। सर आप वापस घर आ गए? सर वापस घर आए ट्रेन में, फिर मम्मी को ढूंढे, सारी चीज़ें, बेटे को हाँ ढूंढे, फिर इकट्ठा हुए। हमारा सामान भी चोरी हो गया, लोग बोरी काट कूट के उसमें से
लेटरिन के डिब्बे में रखे थे, सामान रखने नहीं दिया, रिजर्वेशन था, कोई अपने पास जाने नहीं देता था, भगा देता था। ठीक, अब थोड़ा सा मैं इनसे थोड़ी बात कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये आपके जीवन में यहाँ से दिल्ली आप लोग गए, ये सारी दिए थे। तब के जमाने में 500 दिए थे? जी 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 अरे राम राम। 500 रुपया दिए, बोले बेटा इतने ही है। तो मैं उनको जो पानी दे के पैसा लेके हमको मतलब हमारे ससुर जी इतने कहे बेटी को बाहर निकाल दो, मैं बेटी को देख लूँ, मेरी बहू कहीं लूली लग रही तो नहीं है, चल के दिखा दो। तो मैं चल के दिखाई तो हमें पैसा दिए। पैसा दिए, फिर जो है हम पैर छू के अंदर चले गए। तो ससुर जी मम्मी पापा से बोले लड़की ठीक है। हाँ, अब हम क्या दिया था इन्होंने? आपकी महिलाओं का सबसे बड़ा पोशाक लोग मानते हैं कि गहना, उनका बड़ा गहना, उन लोग गहने से बड़ी महिलाएं बड़ी आकर्षित होती हैं। उनका जितना भी मिले वो रख लेती है, कभी कहती नहीं। हाँ, शादी में क्या मिला था? मिला था शादी में तो मिला था हमें माथे बेदी मिली थी जी, सोने की झुमकी मिली थी, एक गले का मंगलसूत्र मिला था। हाँ, तो एक चीज मैं पूछूंगा, बहुत सारे ऑडियंस मेरे कमेंट कर रहे हैं कि 8 लाख व्यूज गया, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये फेक स्टोरी है। और एक चीज और मैं बता दूं, बहुत लोग, कुछ लोग एकदम पूरी वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट देखे हैं कि दादर से कभी कुर्ला गाड़ी गई ही नहीं है। आप बताओ, आप इस स्टोरी को, ये ऑडियंस की थोड़ी सी सच्चाई बताओ। नहीं सर, ऐसा है, बताने में अगर हो सकता है गलतियां हो गई हो। हम तो सीधे कुर्ला से ही बैठे थे, क्योंकि पहले बीटी स्टेशन था, उसके बाद कुर्ला बना। वो कुर्ला स्टेशन बना, बीटी से पहले बैठते थे लोग बाग, तो रास्ते में पड़ता था, अगर गाड़ियां आती जाती थी तो ये लोग का पास में पड़ता था, तो ये लोग अपना वहीं से बैठ लेते थे। नजदीक पड़ता था, नजदीक पड़ता था वहाँ पे। थोड़ी सी मैं जल्दीबाजी है क्योंकि बहुत सारे और भी लोग वेट कर रहे हैं, इसलिए फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। क्या कुछ कहना जाते जाते? यही कहना चाहती हूँ, जो गलतियाँ होंगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, और जो है सच्चाई है, इसमें बहुत सच्चाई है, झूठ नहीं है हमारी कहानी जी। हमारे चैनल का नाम, हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे लाइफ में घटनाएं हुई, भगवान ऐसी घटनाएं किसी के जीवन में ना लाएं, क्योंकि हम बहुत दुख सुख झेले हैं सर। वहाँ से आने के बाद भी यहाँ दूसरों की यहाँ मजदूरी किए, कटिया बिनिया किए, हमारा साथ, हमारे बहुत सारा जीवन में संघर्ष रहा। जी हाँ, संघर्ष बहुत रहा। फिलहाल ये तो दुख सुख का चक्र है, चलता ही रहता है, इससे कभी हार नहीं माननी चाहिए। और हमारे चैनल का नाम है अमन मौर्य जलेबी लाल कॉमेडी। लोगों को जो गलत लगे वो हमारे चैनल पे जाए और कमेंट करें, हमें बताएं कि हमने क्या गलतियां की है। चलिए साथी, अभी मैं उसी प्रेमी जोड़े के साथ हूँ जो रेलगाड़ी के जनरल डिब्बे से प्यार हो जाता है। पहली वीडियो हमने डाला, आपने कुछ लोग शायद 2 लाख लोग कम देखे, जो मिलियन तक नहीं पहुँचाए। शायद आने वाले भविष्य में देख सकते हैं उसको, लेकिन वो 8 लाख करीब हो चुका है। मैंने बहुत सारे कमेंट किए थे, उस कमेंट का हमने भी थोड़ा सा आंसर इनसे पूछ लिया, और थोड़ा सा नई स्टोरी के बारे में जानते हैं, क्योंकि शादी के बाद क्या कुछ घटनाएं हुई हैं, क्योंकि सारी इन्होंने अपने मुखार बिंदु से बताया। मैं दिल्ली गया, सारी ऐसी घटनाएं मेरे साथ हुई, फिर पुनः वापस मुझे आना पड़ा। अब ये पैतृक रूप से अपने घर पे ही रहते हैं, अपने गाँव पे ही रहते हैं, और एक सोशल मीडिया का चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल, जो अमन मौर्य जलेबी लाल कॉमेडी से यूट्यूब चैनल है। और आप लोग इस पर थोड़ा सा प्यार सपोर्ट दीजिए, क्योंकि हमें तो एक बार देखेंगे हमारे चैनल पे इनका चेहरा है, लेकिन इनके चैनल पे आप रोज़ नए नए तरीके से, नए नए फ्रेम में इनके चैनल पे लगातार देखते रहेंगे। क्या कुछ कहना है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर आएगा। मैं आपका चैनल जनपद सुल्तानपुर से, धन्यवाद।